हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम लूप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी कुछ लूप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, लाइक फॉर, डू वाइल एंड वाइल लूप के बारे में, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच लूप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम कर रहे हैं अनदर लूप्स। तो आज हम कर रहे हैं ES6 की मॉडर्न लूप्स के बारे में जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लूप क्या होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मैप। मैप क्या होती है, ये भी हमारी एक लूप ही होती है जो करती है हमारे ट्रांसफॉर्म करती है हमारे डाटा को, रिटर्न करती है हमें एक नया एरे। ठीक है, रिटर्न करती है हमें नया एरे। जो मेनली जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं देन वहाँ पे हमने जब देखा कि हमारे पास एरे वगैरह आ रहे हैं तो मोस्टली हमने एरे में से डाटा निकालने के लिए मैप मेथड का ही यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो हमारा मैप होता है ये क्या करता है, आपको एक ट्रांसफॉर्म डाटा बना के देता है, आपको एक रिटर्न करता है एक नया एरे। ठीक है, नया एरे कैसे रिटर्न करता है, लेट्स चेक। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन आपको नया एरे रिटर्न करता है, कौन आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, उसे प्रोसेस करने के बाद कौन आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ आपने यूज़ करनी है। ठीक है, उसके हिसाब से तो यहाँ पे आप एक नया एरे बना लो जिसके अंदर आप क्या करो, एरे डॉट मैप मेथड का यूज़ करो। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को निकालना है, लाइक दिस कर सकते हो आप। और वैल्यू डॉट आपने वैल्यूज़ में कुछ ऐड करना है, 10 ऐड कर देते। ठीक है, जो मैप मेथड होता है एरे के अंदर जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होती है सभी पे लूप लगाता है ये। ठीक है, सभी पे ये क्या करता है, लूप लगाता है। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर आप हर वैल्यूज़ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हो देन आप किसके साथ, मैप मेथड के साथ जा सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो 10, 25, 30 है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, सॉरी यहाँ पे न्यू एरे की स्पेलिंग 20, 35 एंड 40 आ गया। क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ में हमने 10 ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो सारे एरेज की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पहले 10 आया, 10 के अंदर आपने 10 को ऐड कर दिया तो आपके पास 20 आ गया, फिर आपके पास 25 आया, 25 यहाँ पे आया आपका, 25 प्लस 10 सॉरी 25 आया, 25 प्लस 10 किया, 35 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने 30 वैल्यू आई, इस वैल्यू के अंदर 30 में आपने 10 ऐड करा तो आपकी 40 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैप बेसिकली करता है आपके जितनी भी एरे के अंदर वैल्यू होगी सभी पे अपने मैप को सॉरी लूप को अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप मेथड। तो उसके बाद होता है हमारा फ़िल्टर। मैप भी हमें एक नया एरे रिटर्न करता है। फिल्टर क्या करता है, कीप आइटम दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, ये सिर्फ उन आइटम को एरे के अंदर रखता है जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब आप क्या करो, फ़िल्टर, आप जब यहाँ पे फ़िल्टर लगा दो। ठीक है, फ़िल्टर लगा दिया मैंने, वैल्यू सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन लगती है फ़िल्टर के अंदर। ठीक है, लाइक दिस मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी 2। जब भी आप मॉडुलस निकालोगे वैल्यूज़ का y डिवाइडिंग 2 देन इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो न्यू एरे में सिर्फ वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, लाइक दिस आपके हिसाब से 10 और 30 होना चाहिए क्योंकि वही 2 के से प्रॉपर्ली डिवाइड होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एरे में क्या आ गया, 10 और 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोट इज़ इक्वल टू 0 कर दोगे तो जिसकी वैल्यू को डिवाइड करने से 2 के मॉडुलस 0 के बराबर नहीं आता है देन वो वाली वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। देन ये हमें क्या करेगा, रिटर्न ओनली 35 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैप क्या करता है, हमें ट्रांसफॉर्म करके देता है एक नया एरे। फिल्टर क्या करता है, सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ को रखता है एरे के अंदर जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये बेसिकली फ़िल्टर वगैरह हमने रिएक्ट के अंदर कहाँ यूज़ करे थे, जब हम अपनी आईडी को मैच करवा रहे थे। ठीक है, हम देख रहे थे कि ये वाली आईडी मेरी ये वाली जो मैं बटन के क्लिक पे प्रोडक्ट की आईडी भेज रही थी। ठीक है, बटन जब मैं डिलीट वाले बटन पे क्लिक करी तो मैं उसकी आईडी भेज रही, तो मैच करवा रही थी मेरे एरे के साथ। अगर उसके साथ मैच हो रही है देन उसको एरे में रखना है, उसको लिस्ट में रखना है, अदरवाइज उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा फ़िल्टर का यूज़ होता है। रिड्यूस क्या करता है, हमें कंबाइन वैल्यू देता है, कोई हमें एरे वगैरह रिटर्न नहीं करता जी, हमें एक कंबाइन वैल्यू देता है जिसमें हम आपका टोटल मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको करके बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे आपने फ़िल्टर लिखा है, यहाँ पे अब आप रिड्यूस लिख सकते हो लाइक दिस, लाइक आप सम, आप जो वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो एन, यहाँ पे आप इसके अंदर एरो फंक्शन का यूज़ करके सम प्लस एन कर सकते हो। बेसिकली आपका यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है,
अगर है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके पास कितने आ गया, 65 आ गया। ठीक है, 65 वैल्यूज़ आ गई आपकी। लाइक 10 के अंदर आपका कितना, पहले आपकी वैल्यू मान लो इसकी 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, सम करना है हमने। तो n की वैल्यू आपकी क्या है, 10, 25, 30 है। ठीक है, तो पहले 10 आई, 0 + 10 10 हो गया। 10 में आपने 25 को ऐड किया तो 35 हो गया। 35 में आपने 30 को ऐड किया तो कितना हो गया आपका, 65 हो गया। ठीक है, तो हमें ये सिंगल वैल्यू रिटर्न कौन करता है, रिड्यूस। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सम आता है। सम क्या करता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ट्रू। अगर आपके पास एरे है, अगर आपके पास एरे है, अगर आपने यहाँ पे क्या करा, सम लगा दिया लाइक दिस। अगर आपके पास यहाँ पे n है, अगर n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है 29 से, ठीक है, अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू 29 से बड़ी हुई तो हमें जो बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लाइक दिस, इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, किसी एक की भी वैल्यू अगर ट्रू हुई सम के अंदर, अगर किसी एक की भी वैल्यू ट्रू हुई देन ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर फॉल्स, क्योंकि सभी की वैल्यू 40 से कम है। अब पर इसी जगह सम की जगह मैं एवरी का यूज़ कर दूँ, ठीक है, देन यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे क्या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर ठीक है, अब एवरी में क्या है कि मेरे पास जितनी भी वैल्यू, उन सभी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 29 से। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास फॉल्स आ गया। ठीक है, अब आप इस चीज़ को सम के साथ और इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। यहाँ 1, यहाँ मैं इसके जो वेरिएबल है इसके नाम चेंज कर रही हूँ दिस, यहाँ पे आप अब सम लगाओ। ठीक, कंडीशन दोनों में सेम है। तो आप देख सकते हो एवरी वाले में यहाँ 1 आएगा, 1 1 लग गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो एवरी वाले में फॉल्स आ रहा है। क्यों एवरी वाले में क्या है, हर कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 29 से बड़े ही होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास एक भी वैल्यू 29 से बड़ी है देन आपको वो ट्रू करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी एवरी और सम की। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है, हमारे लूप कैसे सारी काम करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। तो इसके बाद बिच लूप टू यूज़ व्हेन, आपको कौन सी लूप कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आपको फॉर लूप का यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता है आपकी इटरेशन का काउंट कितना है, ठीक है, वहाँ पे अपने वाइल का यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो एटलीस्ट आपकी लूप एक बार चले देन आपने डू वाइल का यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो लूप आपकी हर वैल्यू पे काम करे देन आपने फॉर ऑफ का यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो लूप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के साथ डील करे देन आपने फॉर इन का यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो अप्लाई करना फंक्शन को एवरी वैल्यू के ऊपर देन आपने फॉर ईच का यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो ट्रांसफॉर्म करना अपने एरे को देन आपने मैप का यूज़ करना है। फिल्टर एरे यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है आपने फ़िल्टर का यूज़ करना। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो अपनी वैल्यू को देन आपने रिड्यूस का यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ होगी जो इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंस बिटवीन द फॉर इन एंड फॉर ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर इन क्या होता है, जो इटरेट्स करता है आपकी की को। ठीक है, मेनली जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है फॉर इन। फॉर ऑफ क्या करता है, इटरेट करता है आपकी वैल्यूज़ को। ठीक है, फॉर इन आपका वर्क करता है ऑब्जेक्ट के साथ, फॉर ऑफ आपका वर्क करता है एरे, स्ट्रिंग, मैप, सेट के साथ। अगर आप इसके बारे में फॉर इन एंड फॉर ऑफ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये फॉर इन यूज़ नहीं करते हम एरे के साथ में, फॉर ऑफ रिकमेंड होता है हमारे एरे के लिए। ठीक है, मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस होता है, मैप हमें रिटर्न करता है एक नया एरे, फॉर ईच हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अनडिफाइंड होता है। यूज़ टू ट्रांसफॉर्म एरे, अगर आपने कुछ एरे को अपग्रेड करना है, कुछ चेंजेस करने हैं देन वहाँ पे आप मैप का यूज़ करो। फॉर ईच जस्ट फॉर लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो मैप एक चेनेबल होता है जबकि फॉर लूप आप हमारा चेनेबल नहीं होता। ठीक है, कैन वी यूज़ ब्रेक इनसाइड द फॉर ईच, नो, आप फॉर ईच के अंदर ब्रेक को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूज़ कर सकते हो, यूज़ फॉर एंड फॉर ऑफ के लिए आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। ब्रेक और कंटिन्यूस का यूज़ फॉर ऑफ के अंदर कर सकते हो, फॉर ईच के अंदर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने सारे मेथड, मैप मेथड का भी यूज़ करा है, फिल्टर का भी, रिड्यूस का भी। ठीक है, आप इस एग्जांपल को देख सकते हो एंड इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी लूप्स करवा दिए। आई होप आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब न्यू वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय।